प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का अगला जो क्रम हमारा है उसमें हम चालक, अचालक, अर्धचालक, ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं चालक जो होता है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। जैसे धातुएं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा आदि ये आपकी धातुएं हैं। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, इसलिए इन्हें चालक कहते हैं। जबकि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल होता ही नहीं है, वे अचालक कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर आदि। जबकि अर्धचालक जो आपका होता है, ये आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होता है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, इसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। तो इस प्रकार चालक और अर्धचालक और अचालक के बारे में हम जान गए। अगले क्रम में हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहा गया। इनके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर एवं चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। कहने का मतलब है कि कोई चालक है, अगर इसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इस चालक में जो सिरों का विभवांतर होगा वो और इसमें बहने वाली जो धारा होगी, इन दोनों का अनुपात नियत होता है। अर्थात B/I = नियतांक। और ये जो नियतांक होता है ये आपका होता है कैपिटल R। जो आपका कैपिटल R है वो आपका होता है वैद्युत प्रतिरोध। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वैद्युत जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इस प्रकार ओम के नियम के अनुसार हम फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं B/I = R, जो वैद्युत प्रतिरोध में हमने आपको बताया था। लेकिन ओम के नियम की परिभाषा आप यही लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर एवं उनमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है या नियत होता है। अर्थात B/I = R हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कह सकते हैं B = IR राइट कर सकते हैं। यदि B व I के बीच ग्राफ खींचा जाए तो सदैव सरल रेखा का ग्राफ आता है। B और I के बीच जो हम ग्राफ खींचते हैं वो सदैव आपका सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन ओम का जो नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है। इसके क्रियाविधि में हम एक ऐसा परिपथ बनाते हैं
जो नाइक्रोम का तार लगा होता भाई, उसमें हम वोल्ट मीटर और अमीटर जोड़ते हैं। अमीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्योंकि अमीटर जो होता है वो धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। परिपथ में जब भी हम ये देखते हैं, हर बार प्रयोग करने के उपरांत B और I के बीच ये देखते हैं तो सदैव उसका मान नियत आता है, और वो जो ग्राफ हमेशा B और I के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सदैव सरल रेखा का प्राप्त होता है। इस प्रकार हम बार बार प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं और V और I का मान नियत हो जाता है, जिसके कारण ओम के नियम के द्वारा बताए गए नियम जो है सत्य होता है। हर स्थिति में V और I का मान जो होता है वो नियत आता है। अगले क्रम में वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। वैद्युत ऊर्जा है, मान लिया एक बैटरी है आपके पास और कोई आपका चालक है। चालक मतलब हमने फैन ले लिया भाई, बैटरी है। तो जब किसी चालक को, चालक में अब आपका फैन भी हो सकता है, टीवी, कूलर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको चालक किया जाता है। जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो जो बैटरी होती है वो चालक को चलाने में ऊर्जा व्यय करती है। कौन व्यय करती है? बैटरी ऊर्जा व्यय करती है। किसको चलाने में? चालक को चलाने में। तो जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी चालक को चलाने में ऊर्जा व्यय करती है। उस व्यय ऊर्जा की मात्रा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से व्यक्त करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग W से व्यक्त करते हैं। वैद्युत ऊर्जा W बराबर होता B इंटू Q। ये मैंने वैद्युत विभव में आपको परिभाषा वहाँ बताया था, B बराबर W अपान Q नॉट। जहाँ Q नॉट आपका परीक्षण आवेश है, हमने माना यहाँ पर चार्ज आपका Q है, तो W इक्वल टू आपका VQ लिखिए या QB लिखिए। तो हमने लिख दिया W नॉट B इंटू Q, जहाँ B आपका विभवांतर है, Q आपका आवेश है, W आपका कार्य है। इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। प्रकृति में जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती हैं सारी ऊर्जाओं का मात्रक जूल ही होता है। अब अगर हमको W और BQ पे सवाल बनता है तो यहाँ पर भी सवाल लगा सकते हैं। आज हम इस पर आधारित फार्मूले को हल करते हैं, इसके बाद अगले हम लेक्चर में इस पर आधारित सवाल को हल करेंगे। देखिए पहला जो है, हम जानते हैं कि W बराबर आपका BQ है भाई, ये पहला फार्मूला है। अगर हम यहाँ Q बराबर I इंटू टी रख दें, अगर Q की वैल्यू हमको नहीं दी गई है तो हम Q बराबर I इंटू टी रख सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया। तो आपका ये W बराबर हो जाएगा VIT, मात्रक आपका जूल राइट कर देंगे। ये दूसरा फार्मूला प्राप्त हो गया। अब अगर हमको V का मान नहीं दिया गया है तो हम B बराबर लिख सकते हैं IR। B बराबर IR रखने पर तब आपका फार्मूला जो प्राप्त होगा नेक्स्ट, W इक्वल टू V की जगह राइट कर दीजिए IR इंटू में I इंटू में T। तो ये W बराबर हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT। मात्रक जरूर लिखेंगे, ये आ जाएगा जूल। अब अगर हमको I का मान नहीं दिया गया, विभवांतर का मान दिया गया है, तो आप I का मान चेंज कर सकते हैं ओम के नियम के ही अनुसार। I बराबर B बटे R रखने पर तो आप प्राप्त करेंगे W इक्वल टू I की जगह राइट करिए V अपान R, तो ये आपको हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर
इंटू में आर टी, एक आर से एक आर कट जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर टी अपान में आर जूल। ये डब्लू को जो है वैद्युत ऊर्जा के इतने फार्मूले आपको प्राप्त होंगे। तो आपको डब्लू बराबर क्या क्या प्राप्त हुआ हम देख लेते हैं एक निगाह में। डब्लू और बी क्यू प्राप्त हुआ है। डब्लू बराबर आपका वी आई टी भी होता है और डब्लू बराबर आपका आई स्क्वायर आर टी भी होता है और आपका ये बी स्क्वायर टी अपान में आर भी होता है, सारी राशियों का मात्रक जो। तो डब्लू के इतने फार्मूले हैं जो वैद्युत ऊर्जा आपके है। अगर हमसे ये पूछा जाए प्रश्न में कि किसी चालक तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हम जूल के नियमानुसार ये देखते हैं। एक कैलोरी जो होती है वो कैलोरी बराबर 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल। अगर हमसे ऊष्मा पूछता है कितना होगा वैद्युत ऊर्जा के अतिरिक्त, अगर आपसे पूछा जाए किसी चालक तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हम पहले जो डब्लू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जितनी वैल्यू आएगी उसमें हम 4.2 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो जो जूल में राशियाँ रहेंगी उनको आप कैलोरी में चेंज कर देंगे। तो ये आपका चालक तार में ऊष्मा अगर ज्ञात करना है, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, ऊष्मा को H से यहाँ डिनोट करेंगे, H बराबर डब्लू अपान में 4.2, ये कैलोरी हो जाएगा। तो ये H की जो वैल्यू आ जाएगी आपका हो जाएगा ये बी क्यू अपान में 4.2 बराबर वी आई टी अपान में 4.2 बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान में 4.2 बराबर बी स्क्वायर टी अपान आर अपान में 4.2। तो यह हल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4.2 आर मात्रक कैलोरी। इस प्रकार हम वैद्युत ऊर्जा और चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। इस पे ज़्यादातर आपसे सवाल पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम इस पर आधारित सवाल को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।